हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। खुशी बनाइए गणेश जी के आने की, खुशी खुशी बनाइए सभी। गणेश जी भगवान की जय हो। बोले गणपति भगवान की जय हो। जो गणेश जी के आने की खुशी मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। जय हो। मैं तेरे बिना मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। जय हो। प्रेम वाला दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जिसको गणेश जी के आने की खुशी है सभी नृत्य करे और गणपति भगवान से अपने अपने मंगल के लिए प्रार्थना करे। आरती के साथ झूम करके जय हो। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे सड़क में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे सड़क में घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे सड़क में घड़ी घड़ी तेरे बस एक झलक दिखला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। बस एक झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला
का मेरा कोई रे। श्याम मेरा हो मेरा श्याम मेरा हो मेरा श्याम मेरा मैं श्याम की हुई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे। हमें क्या कोई रे। जय हो भोलेनाथ की। हो, हो, हो। जय हो शंकर भगवान की। ओ तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं और न जाऊं। अब आशा यही है कहीं और न जाऊं। मुझे वृंदावन धाम बुला ले। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे वृंदावन धाम बुला ले। तेरे बिना पल ना रहूं। मुकुट सिर मोर का तेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का तेरे चित चोर का। तूने न नैना तूने न नैना तूने न सरकार के कपिले हैं कटार के। तूने न सरकार कपिले हैं कटार के। जय हो वृंदावन धाम की। जय हो। बाके बिहारी तुलना तुम्हारी। बाके बिहारी तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगारी। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दीवानों ने विचार भगवान की। ये हो। स्थान पे विद्यमान हो जाइए सभी भक्त अपने अपने। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। बैठ जाइए मैया, सभी बैठ जाओ। जो भोलेनाथ की भक्ति करता है, जो माता पार्वती की भक्ति करता है, जो गणपति गौरी भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन में साक्षात किसकी कृपा रहती है? भोलेनाथ की कृपा रहती है। जब भक्त अपनी पूरी साधना में आता है, जब भक्त अपने पूरे जोश में आता है, जब भक्त अपने इष्ट के नाम पर नृत्य करता है, तो उसके जीवन में नहीं, उसके पूरे शरीर पर भोलेनाथ समाते हैं, भोलेनाथ समाते हैं मेरी माँ। और हम कहते हैं बार बार, क्योंकि जहां साक्षात हमारे गुरुदेव भगवान हैं और जहां गुरु रहते हैं, वहां संसार की समस्त शक्ति आती है, संसार की समस्त। इसलिए आप सभी भी, क्योंकि आज कथा का षष्ठम दिवस है,
थोड़ा समय लेते हुए फिर अपने गुरुदेव से आज्ञा लेंगे हम, क्योंकि आज कथा का षष्ठम दिवस, षष्ठम कहते हैं छठे दिन को। और जो ये माँ हमारे सामने बैठी है ना, इनमें हमें रूप चमकता माँ सबरी का। वास्तव में माँ का नाम तो हमें याद नहीं है, ईमानदारी से बता रहे, व्यासपीठ से कह रहे। जब जब हम इनके रूप को देखते हैं ना, तो माँ सबरी दिखती हमें वास्तव में, क्योंकि वो सबरी का रूप जैसे माँ का स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप था माँ। गुरुदेव सत्य है ये, कभी ध्यान से देखो और अनुभव देख रहे हैं, हमें इनमें माँ सबरी का रूप चमकता है। जब इनको हमने इस कथा से दूसरे दिन देखा तो हमें लगता था कि हमारी माँ यहीं बैठी सबरी, लगता था हमें वास्तव में। और हम चाहते थे ये माँ हमें आकर के एक बार आशीर्वाद दे, सत्य बता रहे आपको इस व्यासपीठ से कह करके। तो क्योंकि ये इच्छा भोलेनाथ की है और मन में तरंग वही डाला करता है। नहीं बैठ जाने दो चा माँ को, रहने दो चा, रहने दो। देखो गुरुदेव साक्षात देखो, लगता है जैसे सबरी है, लगता है कि हाँ आ रहे भक्त रूप में भगवान आ रहे हैं। आशीर्वाद। हम आपके बेटे हैं माँ, हम हैं, हम हैं। बैठाइए। ये माँ कह रही है, स्थान छोड़ दो आप। गुरुदेव आप पीछे हो जाओ। गुरुदेव, माता कह रही है इनका पुत्र नहीं है, मेरा कोई भी बेटा नहीं है। आज से हम इनके बेटे हैं, अपनी माँ के हम बेटे हैं इनके आज से। और जिस प्रकार से पुत्र अपने माता पिता के कर्तव्य को निभाता है, पुत्र अपने माता पिता के संस्कारों पर चलता है। जब माता इस पंडाल में आई थी तो हमें अनुभव हो रहा था ये माँ सबरी है और ये हमें पुकार रही है, हमें आभास था, क्योंकि हम पहली बार मिले हैं। और गुरुदेव के चरणों से हमें अनुभव हो गया थी कि इनके कोई पुत्र नहीं, हम आपके पुत्र हैं माँ, हम आपके की जय। सबकी सुने पुकार प्रभु जी, तुम हो जग के करता। सबकी सुने हमने कहा था गुरु भगवान जिस प्रकार से सिद्ध है हमारे, हमने कहा जो शिव प्राण को बचता है ना और शिव प्राण की कथा को सुनाता है वो साधारण नहीं होता मेरी माँ, वो साधारण नहीं होता। और हमने अपने गुरुदेव की चरणों की सेवा करी है, हमने अपने गुरुदेव की चरणों की सेवा करी और माँ बगलामुखी की कृपा को पाया है, माँ बगलामुखी कृपा को पाया है। हम कहते हैं हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें गुरुदेव की आज्ञा से अपने आप ही अनुभव हो जाता है किस भक्त को कब क्या समय की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर आवश्यकता। हम नहीं कहते, गुरुदेव की चरणों की सेवा कहती है। माता से हम पहले तो नहीं मिले
ना माता हमारे से बोली, गुरुदेव माता नहीं बोली हमारे से, लेकिन हम आपके चरणों की सेवा से कहते हैं, हमें अनुभव हुआ कि माँ को कुछ चाहिए, माँ को कुछ चाहिए, लेकिन इनको एक योगी पुत्र चाहिए था। आज से ये योगी पुत्र आपका पुत्र है मेरी माँ, निश्चित हो जाइए। अब बोलिए अपने अपने मताई बाप की, सदगुरुदेव भगवान की, बगला मुखी मैया की जय हो। माँ की ममता माँ से चाहे पुत्र मिले योगी की तरह। और ये हाथ उठाकर कहो, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता माँ से मांगे, माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले योगी की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। तालियों की सेवा करके गाओ ज्यादा नहीं। और देखिए आज हमारे फूल ने योगी जी ने वादा किया है इस माँ से, माँ छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो मैया, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो मैया, मरते दम तक छोड़ेंगे ना माँ तेरा साथ हो मैया, मरते दम तक। बोलिए बगला मुखी मैया। थोड़ा सा ही समय हम लेंगे, आधे घंटे का समय हम आपका ले रहे हैं, क्योंकि विजयकांत जी को यहाँ से अभी सहारनपुर पहुँचना है। रात्रि का कार्यक्रम है गौ देवी सिद्धपीठ पर, और उसको हैंडल करना सब तैयारी स्वयं ही करते हैं, तो इसलिए बीच में आपका समय ले रहे हैं। तो मैं विजयकांत जी का आह्वान करता हूँ, वो पंडाल में अपना अतीत और वर्तमान में हमें किस दिशा में चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे विजयकांत चौहान। इनके लिए एक बार बड़े ही धूमधाम से ताली बजाई जाए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की वंदे वंदे। सभी से निवेदन, जो अपने आप को सच्चे सनातनी समझते हैं, जय घोष के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपनी मुट्ठियां भींचकर, मुट्ठियां इस प्रकार भींचनी है, आपको लगना चाहिए कि आपकी इन मुट्ठी के अंदर हमारे देश के वो गो हत्यारे, देशद्रोही, सनातन विरोधी, हमारे हिंदू धर्म के विरोधियों की गर्दन आपके हाथ में है, और आप उस गर्दन को निचोड़ के उनके खून से स्नान करके मां चंडी को प्रसन्न कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, मैया की जय, भारत के संतों की जय, भारत के शहीदों की जय, भारतीय सेना की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय करे वीर बजरंगे, हर महादेव, वीर बजरंगे, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की जय हो। वंदे वंदे वंदे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान अब अपनी वाणी को प्रकाश डालेंगे।
भारत माता की। अपने मन वंचित को एकत्रित करते हुए जो हमारे बड़े भ्राता श्री ने जो आप सभी इस राष्ट्र की, इस धर्म की रक्षा के लिए आपको जागृत किया है। आपने देखा होगा अभी पीछे भी ये कांड हुआ था जिसके टुकड़े काट काट के उसके साथ इतना अपचार कर करके हैं, तो कब जगोगे? और ये हमारे भाई आपको जगाने आए हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, धर्म जागेगा तो आप भी जागोगे, अधर्म नहीं जागेगे तो आप भी नहीं जागोगे। इसलिए कहा है जागो तो एक बार जागो, तो क्या कहा? जागो तो एक बार जागो, जागो तो और जागे शंकर दयानंद जागे। हम बदल देंगे सारा जमाना जब तक ऐसे हिंदू जागेंगे और जब तक प्राण रहेंगे, जब तक हम संसार को बदलते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। माइक इधर दीजिए। आज हम सभी ने षष्ठम दिवस की कथा का रसपान करा है और कल सप्तम दिवस की कथा का रसपान करेंगे और कल हम सबका परम सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या पूछा करो, क्या है? हाँ, ऐसे लगना चाहिए। सौभाग्य किसका होता है? जो ऐसे अच्छे सिद्ध महापुरुष के दर्शन कर लेता है ऐसे। लेकिन सप्तम दिवस में भगवान शंकर का गुणगान किया जाएगा और जितना गुणगान किया जाएगा उतना ही थोड़ा है। और कल व्यासपीठ से व्यास आचार्य की भी पूजा की जाती है कल के दिन, क्योंकि कल कथा का विश्राम भी होगा। और जहां कथा का विश्राम होता है वहां क्या होता है? जैसे विवाह होने के बाद हम कन्या का क्या करते हैं? विदाई करते हैं। ऐसी कल हम सबकी क्या है? विदाई है। और पुनः बुलाओगे, विदाई करोगे? नु बताओ पहले तो, विदाई करोगे, बुलाओगे बुढ़ाड़ी धाम में? जान नहीं आ रही अभी भी है। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। तो जिस माता ने भी कलश उठाए थे, सभी ध्यान से सुनना अब, क्योंकि गुरुदेव भी बताते हैं और ब्रह्मचारी दिलावर शास्त्री जी भी बताते हैं। सत्यलोक आश्रम बेल्डा बुजुर्ग आश्रम में मां बगलामुखी का पीठ है। ध्यान से सुनना मां, अब थोड़ी देर यहां ध्यान से सुने सभी। श्री सत्यलोक आश्रम बेल्डा बुजुर्ग सहारनपुर उत्तर प्रदेश की धरा पे सत्यलोक आश्रम है, जहां पर मंगलवार के दिन मां बगलामुखी और गुरु गोरक्षनाथ जी का दरबार लगा करता है। मंगलवार के दिन मां बगलामुखी और गुरु गोरक्षनाथ जी का दरबार लगता है। दरबार ऐसा नहीं, वहां चमत्कारी दरबार लगता है जिसमें साक्षात गुरुदेव के द्वारा अनंत चमत्कार किए जाते हैं। और देखो, हम एक चीज जानते हैं जीवन में, आप ये देखो, जब हमने गुरु भगवान की हमने भक्ति प्रारंभ की थी तो हमें अनुभव किसी भी चीज का नहीं होता था। ध्यान से सुनना। और आज जो ताकत है, जो वाणी में जो भी है और जो आज हम आप सबके सामने बोल रहे, ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरुदेव भगवान की कृपा। कभी कभार हम कहते हैं अपने गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव अब तक तो हम आश्रम में दरबार लगा रहे थे, लेकिन अब जन जन जाकर के दरबार लगाएंगे मां बगलामुखी का, जन जन जाकर के, क्योंकि हर व्यक्ति समस्याओं में रहता है। हमने 2-3 दिन से सुन रहे, किसी का पति नहीं मानता, किसी की पत्नी नहीं मानती,
किसी का कुटुंब एक साथ नहीं चल पा रहा है, किसी के यहाँ दुख ही दुख हो पा रहा है, किसी के यहाँ दरिद्र ही दरिद्र आ रहा है, रोगों का निवारण कुछ नहीं हो पाता। इन सब का समस्या कहाँ होगा? माँ बगलामुखी के दरबार में होगा, जहाँ साक्षात चमत्कार होता है वास्तव में। क्योंकि जब हमने इस मंदिर में दर्शन किए थे महादेव के, तो हमें अनुभव भी हो गया था कि यहाँ एक ऐसी माँ आएगी जो हमें अपना पुत्र बनाएगी, हमें अपना पुत्र बनाएगी। पहले दिन मात्र आने से अनुभव हो गया था गुरु भगवान की भक्ति से। तो यहाँ साक्षात शक्ति है, और हम तो नादान है, अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते, लेकिन जो गुरु भगवान बोल देते हैं और माँ बगलामुखी साक्षात आकर के बुलवाते इस मंच पर साक्षात। इसलिए जिस माता ने भी कलश उठाए थे, किसने उठाए थे कलश? हाथ खड़े करो। जिसने भी नीचे कर लीजिए। जिसने माता ने कलश उठाए थे उसके नाम की अरदास लगाए गए हमारे ब्रह्मचारी दिलावर जी, अरविंद पंडित जी। क्योंकि कलश उठाने का महत्व जब हमें नहीं पता होता तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। कहा है, कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, मूले तिस्तो ब्रह्म मातृगणा, कुक्षौ तु सागरा सर्व दीपा सप्तम सुंदरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। अर्थात जिस कलश में 4 वेद समाये हुए हैं, जिस कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश समाये हुए, जिस कलश में 7 गंगाओं का जल समाया हुआ, ऐसा कलश ऐसी सौभाग्य माताओं ने उठाया है। किसके लिए? भगवान शंकर की भक्ति के लिए। और वो जब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता, जब तक उसकी अरदास भगवान भोलेनाथ के चरणों में नहीं लगती माँ। और अरदास कैसे लगती है वो हमारे ब्रह्मचारी दिलावर जी और अरविंद पंडित जी बता देंगे। क्योंकि जब तक अरदास नहीं लगाओगे, जब तक उस कलश का फल प्राप्त नहीं होता है। जैसा बताएंगे वैसे आपको अरदास लगानी है। दूसरा विषय, कल व्यास आचार्य पूजन भी है। देखो हम तो फकीर है, और फकीर को जो दे दोगे वही स्वीकार करेंगे। और वो देखते हैं फकीर पे कैसी कृपा होती है बुराड़ी धाम की है। और मात्र संत के दर्शन करने से, मात्र ऐसे नौजवान के दर्शन करने से, मात्र जो व्यासपीठ पर संबोधन करता है, व्यासपीठ पर वक्ता रहता है, उसके मात्र दर्शन करने से भगवान भोलेनाथ और गौरी शंकर की कृपा हो जाती है। मेरी माँ गौरी शंकर की कृपा हो जाती है। तो ध्यान रखे, कल जो माता ने कलश उठाया था सभी आए और आज ही अरदास लगाए, क्योंकि कल उसका हम संकल्प पूर्ण करा सकते हैं। व्यास पूजन में जो आपकी श्रद्धा, कोई हमें कपड़े देना चाहता तो कपड़े भी ग्रहण कर लेंगे, जो कोई पगड़ी देगा पगड़ी भी ग्रहण कर लेंगे, फूल चढ़ाएगा फूल भी ग्रहण, जो भी वस्तु, जो आपकी श्रद्धा है, जो लाओगे वो सब कुछ इस भारत के लिए ही हम समर्पण करेंगे। मेरी माँ अपने माँ बगलामुखी की पीठ के लिए ही समर्पण करेंगे। और पुनः रोज ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं गुप्त दान, क्योंकि जब तक ऐसी पीठ का निर्माण नहीं होगा तो लोगों का उद्धार कैसे होगा बताइए। कहना गुरुदेव का हम तो वहां के सैनिक हैं, हम तो वहां की क्या कर रहे, देखभाल कर रहे। और आप सभी जो जिस भाव से उस पीठ पर आएगा, वो भाव हमारी माँ बगलामुखी साक्षात आपके भाव को स्वीकार करते हुए क्या करेगी, चमत्कार करेगी साक्षात। इसलिए ऐसी माँ बगलामुखी के चरणों से जुड़े। कहा है हिलिंग बगलामुखी, क्या कहा ध्यान से सुनना माँ,
हिलिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कील कील बुद्धिम विनाशाय हिलिंग ओम स्वाहा। जो बगलामुखी की शरण में आता है, जो मां बगलामुखी के चरणों से जुड़ता है, उसके जीवन में मां बगलामुखी की नहीं 10 महाविद्याओं की साक्षात कृपा हो जाती है। 10 महाविद्याओं की साक्षात। और मां बगलामुखी कोई साधन देवी नहीं है। जो इनकी आराधना करता है, इनके उपासक लोगों से जुड़ता है, मात्र उनके दर्शन से भी हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। मेरी माँ, जीवन कृतार्थ हो जाता है। और फिर जो भी माँ बगलामुखी की पीठ के लिए, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की पीठ के लिए जो गुप्त दान देना चाहता है, दिल खुले दीजिए। एक दिन वो पीठ नहीं, पूरे विश्व की पीठ मानी जाएगी। पूरे भारत की, पूरे विश्व की पीठ मानी जाएगी। और सब भारतवासी उसके दर्शन करने के लिए जी वहां पहुंचेंगे। मेरी माँ तो सहयोग करे उस आश्रम के लिए। जो जो दान देना चाहता है तो दिलावर जी को और अरविंद जी को दे सकता है। आइए एक बार खड़े होकर के भोलेनाथ के चरणों से प्रार्थना करते हुए अपनी अपनी अरदास लगाएंगे, फिर आरती करेंगे। खड़े हो जाइए एक बार सभी और मुट्ठी बंद करेंगे। खड़े हो